Assalamualaikum. This is Dr. Mohammad Naveed Jafar, second year mathematics, chapter number 4, exercise number 4.3. आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 और 7 की। सो आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की जानिब और देखते हैं इसका सोल्यूशन। जी, यहाँ हम इस क्वेश्चन के अंदर बात कर रहे हैं कि 3 पॉइंट्स हमारे पास कोई मौजूद हैं। ये 3 पॉइंट्स हैं जिसमें ए पॉइंट आप देख रहे हैं ये है, बी पॉइंट हमारे पास -2 और 2 है, और जब हम बात करते हैं सी पॉइंट की तो वो 1 और 4 है। आर कंसेक्टिव वर्टिसेस ऑफ द पैरेललोग्राम फाइंड इट्स फोर्थ वर्टेक्स। हम इसका फोर्थ वर्टेक्स जो है वो फाइंड करना चाहते हैं। ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। सो जी, क्या तरीकाकार है, किस अंदाज से हमने अपने फोर्थ वर्टेक्स की जाना है, सो इसको देखते हैं। अब देखिएगा, अगर हम इसको इस तरह से प्रोसीड करें कि पहले ये पॉइंट्स लिख लेते हैं। लेट्स से दैट ए हमारे पास 7 - 1 मौजूद है, बी हमारे पास -2 और 2 मौजूद है, सी हमारे पास 1 और 4 मौजूद है, और डी पॉइंट हमने यहाँ पे फाइंड करना है। सो मैंने एक्स एंड वाई रख लिया। अब यहाँ पे हम किस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे फॉलो करेंगे, अगर इसकी डायग्राम भी देख लें तो मैं साथ ये चारों पॉइंट्स यहाँ पे लगा दिए कि ये 4 पॉइंट्स जो आपके बन रहे हैं, 3 पॉइंट्स गिवन है उसके मुताबिक एग्जैक्टली 3 पॉइंट्स और चौथा पॉइंट लगा दिया। अगर मैं इसकी जॉइनिंग करता हूँ तो देखिएगा क्या शेप यहाँ से वजूद में आती है। इस शेप को बनाते हैं और फिर इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि क्या यहाँ पे डायग्राम बन रही है। जरा आप ऑब्जर्व कीजिएगा। ले जी, इनको दोनों को ज्वाइन करते हैं, इस पॉइंट को इस पॉइंट से सेम आप ऊपर ले जाएं इसी चीज को। अगर ये पैरेलल है तो लाजमी बात है, आप देख रहे हैं ये पॉइंट्स वहां पे एग्जैक्टली इस तरह से लाई कर रहे हैं। और दूसरी जो इसकी डायरेक्शन बन रही है वो आपने यहां से इस टाइप से बनानी है। इन 2 पॉइंट्स को आपने ज्वाइन किया, ये होगी ज्वाइनिंग, और एग्जैक्टली आप इस साइड पे लेके आएंगे तो ये ज्वाइनिंग है। तो ये वो शेप है जिसके ये 4 पॉइंट्स हैं जो यहाँ पे हम इसका जिक्र कर रहे थे। जो पॉइंट ए आपको यहाँ पे बताया गया 7 और -1 एग्जैक्टली उस जगह पे जाके आप देख रहे हैं मैंने ये पॉइंट बनाया। ये पॉइंट आपका -2 और 2 है तो आप देख रहे हैं एग्जैक्टली -2 और 2 पे है। ये पॉइंट 1 और 4 है तो आप देख रहे हैं एग्जैक्टली 1 और 4 पे है। और ये पॉइंट हम यहाँ से फाइंड करना चाहते हैं जिसको मैंने एक्स और वाई का यहाँ पे नाम दे रखा है। सो जी, इसको हम फाइंड करेंगे और देखेंगे क्या हमारे पास इसका प्रोसेस है। 2 तरीके हैं, एक तो आप चारों साइड्स की स्लोप्स ले लें और स्लोप्स को इक्वेट करके फिर वहां से आप इस एक्स और वाई को फाइंड कर सकते हैं। दूसरा ये है कि अगर आप इसके 2 डायगोनल्स बना लें और डायगोनल्स के प्रोसेस से चलें तो भी काम हो सकता है। सो अगर मैं डायगोनल वाला, वैसे आपको चारों स्लोप्स फाइंड करनी पड़ेंगी, हम अगर डायगोनल्स के थ्रू चलते हैं तो जरा गौर कीजिएगा। अगर मैं इसका डायगोनल जो यहाँ से बन रहा है अगर उसकी जानिब आपको लेके चलूं तो एक डायगोनल यहाँ से लाई करेगा ए से सी और एक बी से डी की जानिब। सो ये दोनों डायगोनल्स मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। एक ये डायगोनल है इसका, यहाँ से इसकी डायरेक्शन में मैं आ रहा हूँ, ये एक्चुअली इस तरह से लगा लेते हैं। एक ये डायगोनल है और जो दूसरा डायगोनल है वो ए सी को ज्वाइन कर रहा होगा। सो उस डायगोनल को भी जरा आप एक लम्हे के लिए ड्रॉ कर लीजिए, बना लीजिए, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग में बेहतरी आ जाए कि हम किस तरह से इसको परफॉर्म कर रहे हैं। ये सेकंड डायगोनल है। नहीं जी, अब जरा गौर करें, जो डायगोनल्स का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि डायगोनल्स हमेशा एक दूसरे को एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे टकराते हैं। ये जो पॉइंट है एक्चुअली ये इनका मिड पॉइंट है। सो इस कॉन्सेप्ट का मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा। सो आप गौर कीजिएगा जरा इस बात पे। सबसे पहले हम फोर्थ वर्टेक्स सपोज कर लेते हैं और मैं ये कहता हूं कि लेट
द फोर्थ वर्टेक्स, यहाँ पे जो हमारे पास फोर्थ वर्टेक्स बन रहा है बी, वो डी ऑफ एक्स वाई बना दिया हमने, ये हमारे पास फोर्थ वर्टेक्स है। सिंस द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स ईच अदर, ये कॉन्सेप्ट हमें पता है कि जो डायगोनल्स होते हैं ऑफ द पैरेललोग्राम, हमेशा से पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं बाइसेक्ट्स ईच अदर, ये एक दूसरे को मिड पॉइंट पर टकराते हैं। ले जी, ये बात होगी। लिहाजा अगर ये बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो क्यों ना हम वो मिड पॉइंट फाइंड कर लें। सो आप कह देंगे, सो मिड पॉइंट ऑफ द डायगोनल AC, the mid point of the diagonal AC is equals to, अब देखिए A और C है, अब उसका ये मिड पॉइंट है। आप वहां से उन दोनों को इस तरह से कीजिए कि वो 7 + 1/2 आ रहा है और इसके साथ आ रहा है -1 + 4/2 आ रहा है। ये वैल्यूज आपने यहां से निकाल ली। ये आपके पास क्या बन जाएगा, एक्चुअली 8/2, 3/2, ये आ जाएगा 4 और ये 3/2। ये आपके पास वो पॉइंट बन गया। अब हम क्या करते हैं, एक और मिड पॉइंट जो BD का बनता है उसकी जानिब भी चलते हैं और उसको देखते हैं कि वो क्या है। मिड पॉइंट ऑफ द डायगोनल BD वो भी निकालते हैं और एक्चुअली तो ये सेम है क्योंकि डायगोनल्स हमेशा एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। सो मैं लिखता हूं मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल, जो आपके पास सेकंड आ रहा है, BD इज, वो जब बनाते हैं तो देखें उधर BD जो पॉइंट है वो तो XY है, तो उस पॉइंट के मुताबिक आपके पास जब रिजल्ट्स देखेंगे तो वो आपके पास क्या आएंगे, वो आपके पास इस तरह से आ जाएंगे -2 + x / 2 और दूसरा आ रहा है 2 + y / 2, ये आ गया। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, तो ये आपकी BD की स्लोप है। अब देखें इस BD की स्लोप के मुताबिक जब आपने इसको देखना है तो अब आपको मिड पॉइंट एक ये आ गया, एक मिड पॉइंट आपका उधर पड़ा हुआ है। अब ये दोनों मिड पॉइंट्स तो सेम है, सो दोनों मिड पॉइंट्स अगर सेम हैं तो विच इम्प्लाइज दैट आप ये कह सकते हैं कि -2 + x / 2 और 2 + y / 2, ये जो रिजल्ट है ये इक्वल बनता है आपका एग्जैक्टली जो पहले रिजल्ट आपने फाइंड किया 4 और 3/2। कंपेयर कर लीजिए, -2 + x / 2 is equals to 4 और 2 + y / 2 is equals to 3/2। अब यहाँ पे जो कैंसिलेशन का प्रोसेस है इसको कैंसिल कर दीजिए, तो ये आपके पास -2 + x is equals to 8 और ये 2 से 2 कैंसिल होने के बाद 2 + y is equals to 3, ये आ गया। x is equals to 8 + 2, x is equals to 10 और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा y is equals to 3 - 2 and y is equals to 1। सो आपने वो पॉइंट फाइंड कर लिया जो इसका फोर्थ पॉइंट था और वो फोर्थ पॉइंट इसका एग्जैक्टली 10 और 1 बन गया। सो विच इम्प्लाइज दैट द पॉइंट इज 10 और 1। ये आपके पास XY जो कि D पॉइंट है और D आपका 10 और 1 आ जाएगा। लिहाजा ये वो पॉइंट था जो आप यहाँ पे फाइंड करना चाहते थे और यही आपकी रिक्वायरमेंट थी। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब और उसको देखते हैं। बिल्कुल सेम प्रीवियस जैसा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें एडिशनल काम ये है, पहले तो आपने इसका फोर्थ वर्टेक्स फाइंड करना है। कहता है कि आपके पास
A, B and C are the consecutive vertices of a rhombus. rhombus एक ऐसी शेप होती है जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं। आमतौर पे आप समझ लेते हैं कि जैसे स्क्वायर है, स्क्वायर की भी चारों साइड्स इक्वल है, लेकिन फर्क सिर्फ ये होता है कि जो rhombus है, रोम्बस में एंगल्स जो हैं वो अदर देन 90s अगर आप कर दें, या इन अदर वर्ड्स आप ये कह देते हैं कि रोम्बस के जो डायगनल्स होते हैं ना, डायगनल्स दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो जाते हैं जब आप डायगनल्स की बात करते हैं। सो हम इसके सोल्यूशन में जाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी जो डायग्राम है वो किस टाइप की, और फिर उससे आगे इसको प्रोसीड करते हैं। तो ये वो चारों पॉइंट्स हैं जो हमने यहाँ पे लगाए, और इन चारों पॉइंट्स की मदद से अब हम एक डायग्राम बनाएंगे जो कि रोम्बस है एक्चुअली। पहले इन दो को लेट्स ज्वाइन कर देते हैं यहाँ पे। ये आपके पास जॉइन ऑफ दीज टू आ जाएगा, इसको इससे मिला दिया, और सिमिलरली आप जब नीचे लेके आएंगे तो इसको इससे मिला दें। ये आपके पास इन पॉइंट्स का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। अब एग्जैक्टली आप इसको जरा ऊपर लेके जाइएगा और B को C से, A को D से ज्वाइन करके देखते हैं। अब हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। इन दोनों के ज्वाइन से ये मिला दें पॉइंट्स, और आप शेप देखेंगे बिल्कुल एक पतंग नुमा शेप इसमें नजर आएगी, और यही रोम्बस होती है। अदर देन दैट कि वो आपको देखें चारों साइड इसकी स्क्वायर नजर आ रही हैं। और अब इसमें जो डायगनल्स हैं, अगला जो काम आपने करना है वो इसके डायगनल्स को आपने एग्जैक्टली प्रूव करना है कि वो डायगनल्स आपस में परपेंडिकुलर हैं। सो मैं अगर डायगनल्स आपको बना के दिखा दूं तो लेट्स, ये इसका एक डायगनल है, डायगनल्स दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो इस तरह से आप डायगनल्स को इंटरसेक्ट कर दीजिए। पहले आप डायगनल्स ड्रॉ कर लीजिए। ये एक डायगनल है जो यहाँ से ये आ रहा है, और जो दूसरा डायगनल आप बनाएंगे A से C की जानिब, वो भी आप इधर बना दीजिए। और वो आपका यहाँ से अगर मैं देखता हूँ, ये डायगनल बन रहा है जी। ले जी, ये हमने डायगनल्स भी बना दिए। तो ये वो कंप्लीट शेप थी जो यहाँ आपको मैंने दिखानी थी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड। अब हमने फोर्थ वर्टेक्स पहले फाइंड कर लेना है, और फोर्थ वर्टेक्स बेसिकली इसका किस तरह से आएगा, ये आपके पास विद द हेल्प ऑफ स्लोप्स आप फाइंड कर सकते हैं कि स्लोप्स की मदद से आप इसके फोर्थ वर्टेक्स की जानिब जाएंगे और देखेंगे उसको। सो मैं इन पॉइंट्स को यहाँ पे लिखता हुआ आगे चलता हूँ। पहला पॉइंट हमारे पास -1 और 2 है, एग्जैक्टली आप देख सकते हैं। बी पॉइंट हमारे पास 3 और -1 है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। और सी पॉइंट हमारे पास जो है वो 6 और 3 है, जो कि एग्जैक्टली यहाँ पे आप देख सकते हैं। और डी पॉइंट जो है ये हमने फाइंड करना है यहाँ पे। सो ये सारी स्टोरी है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की। सो इस स्टोरी को लेके चल और इसको सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते हैं। सो सबसे पहले जी, इस डायग्राम की मदद से हमने फोर्थ वर्टेक्स फाइंड करना है। तो फोर्थ वर्टेक्स को हम सपोज कर लेते हैं, लेट डी ऑफ एक्स वाई बी द फोर्थ वर्टेक्स। ये आपके पास आ गया, ये आ गया। अब फोर्थ वर्टेक्स जो है आपके पास वो डी ऑफ एक्स वाई मौजूद है मेरे पास, ये मैं फाइंड करना चाहता हूं। स्लोप ऑफ ए डी की जानिब आइएगा, आपके पास है। अब स्लोप्स फाइंड करते जाएं। ए से डी स्लोप, उसको हम m1 का नाम दे देते हैं, m1। और अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला विच इज एक्चुअली y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ये मेरे पास क्या आ रहा है, उस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हुए जब मैंने इसको लिखा तो ये आ जाएगा y माइनस 2 ओवर एक्स प्लस 1, y माइनस 2 ओवर एक्स प्लस 1। आगे चलते हैं और नेक्स्ट स्लोप है, ये AD की थी। अब स्लोप ऑफ BC को लिखते हैं, स्लोप ऑफ BC। जो दोनों लाइंस पैरेलल हैं, पहले मैं उनकी स्लोप्स फाइंड कर रहा हूँ। स्लोप ऑफ BC, उसको मैं m2 का नाम दे देता हूँ। फॉर्मूला तो ऑब्वियसली y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 रहेगा, और ये क्या इक्वल आ जाएगा, बन रहा है 3 माइनस इंटू -1, तो 3 प्लस 1 आ जाएगा।
और डिवाइडेड बाय 6 माइनस 3, तो ये आपके पास बन जाएगा 4/3। सो ये बन गया 4/3। नहीं जी, अब हमें पता है कि एज द साइड्स AD एंड BC आर पैरेलल, ऑब्वियसली पीछे हम ये देख सकते हैं कि आपके पास जो साइड्स A से लेके D तक है दैट इज पैरेलल टू द साइड, जो दूसरी साइड आपके पास है वो है BC, विच इम्प्लाइज दैट कि दो साइड्स अगर पैरेलल हो तो उनकी स्लोप्स जो होती हैं वो सेम हो जाती हैं। सो एक जानिब आपके पास 4/3 आ जाएगा और एक जानिब आ जाएगा y-2 ओवर x + 1 इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास बन रहा है 4/3, ये आ जाएगा 3y - 6 इज इक्वल्स टू 4x + 4, ये आ गया। तो अगर आप ओवरऑल इसको बना लेते हैं कि ये आपका सिनेरियो कुछ ऐसा आ जाएगा कि 3y, इसको इधर ले आते हैं और 0 इज इक्वल्स टू 4x, यहाँ पे आ जाएगा -3y + 10, सो ये बन जाएगा। तो यहाँ से जब आप देखते हैं तो आपके पास कुछ जो वैल्यू है वो आ रही है। इक्वेशन बना के आप लिख दें या फिर उसको किसी भी अंदाज में लिख दें, 4x - 3y + 10 इज इक्वल्स टू 0 विच इज *1, ये बन गया। अब आप दूसरी जानिब जाइएगा और इसको लिख दीजिएगा, स्लोप ऑफ AB की बात होगी। अब यहाँ पे स्लोप ऑफ AB और स्लोप ऑफ CD को फाइंड कर लेते हैं। सो स्लोप ऑफ AB मैं यहाँ पे लिखता हूँ, A से लेके B की स्लोप जिसको मैं M3 का नाम देता हूँ, और फॉर्मूला तो ऑब्वियसली y2 - y1 ओवर x2 - x1 ही रहेगा। और इस फॉर्मूला के मुताबिक जब आप वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आ जाएगा -1 - 2 ओवर 3 -+ 1, तो ये आ जाएगा -3/4, ये बन गया। और स्लोप ऑफ CD यहाँ से फाइंड कर लीजिए, ये भी दोनों पैरेलल लाइंस हैं। स्लोप ऑफ CD वो आ जाएगी, स्लोप ऑफ CD, और ये इसकी जो स्लोप है आपके पास उसको M4 का नाम दे दें, और वो स्लोप आपके पास अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला y2 - y1 ओवर x2 - x1 M4 इज इक्वल्स टू, ये एग्जैक्टली आपके पास आ जाएगा y - 3 ओवर x - 6। अब चूंकि ये दोनों लाइंस भी पैरेलल हैं लिहाजा इनकी स्लोप्स भी इक्वल हो जाएगी, तो आप ये कह दें कि विच इम्प्लाइज दैट द लाइंस आर पैरेलल एज द CD इज पैरेलल टू आपके पास जो आ रहा है AB। सो इसका मतलब ये हुआ कि इनकी स्लोप्स भी इक्वल है, तो ये आ जाएगा y - 3 ओवर x - 6 इज इक्वल्स टू, ये क्या बन रहा है, दूसरी साइड पे जाइएगा। सो उसको भी आप फाइंड करके बता दें कि वो आपके पास कितना बन रहा है। वो आपके पास एग्जैक्टली आ जाएगी, जो सेकेंड स्लोप है -3/4 है। चलें जी, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो ये आ जाएगा 4y - 12 इज इक्वल्स टू -3x + 18, ये आ जाएगा 4y - 12 और -3x + 18, यहाँ से आ जाएगा 3x + 4y, और ये अगर इधर लेके आते हैं तो -30 हो जाएगा, -30 इज इक्वल्स टू 0, इसको *2 का नाम दे देते हैं। लो जी, अब यहाँ से हमने करना क्या है, x और y की वैल्यूज को फाइंड करना है। फिर एक वो चौथा कोऑर्डिनेट आ जाएगा और उस कोऑर्डिनेट के बाद हम फिर अगली मरहले की जानिब जाएंगे कि ये प्रूव करना है कि आया कि ये रोम्बस है या नहीं है। सो मैं सबसे पहले इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करता हूँ। सो बाय सॉल्विंग *1 and 2 साइमल्टेनियसली, इसको हम दोनों को *1 and *2 साइमल्टेनियसली हम इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे क्या रिजल्ट बनता है। तो देखिएगा जी, हम अगर दोनों में से लेट्स से x की वैल्यू निकाल लें,
स्टार 1 इम्प्लाइज अगर वहां से x की वैल्यू निकालें तो वो आ जाएगी 3y माइनस 10/4। कंपैरिजन के लिए कह रहा हूं, आप दोनों सेंसेस में किसी से भी निकाल लें, किसी अंदाज से भी, और स्टार 2 से जो वैल्यू आप निकालेंगे वो आ जाएगी x इज इक्वल टू 30 माइनस 4y ओवर आपके पास आ रहा है 3। लें जी, अब दोनों को कंपेयर करके, दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो चूंकि x की दोनों वैल्यूज हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 3y माइनस 10/4 और 30 माइनस 4y ओवर 3। तो क्रॉस जब कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 9y माइनस 30 इज इक्वल्स टू 120 माइनस 16y। अब यहाँ से y की वैल्यू आप बहुत आसानी के साथ निकाल सकते हैं। इसको आप ऐसे करें, इधर ले आएं तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 9y प्लस 16y 120 प्लस 30 25y is equals to 150 and y is equals to 6। ये एक वैल्यू तो आ गई, y is equals to 6। अब दूसरी वैल्यू की जानिब हम मूव करते हैं और वो देखते हैं क्या है। सो आपको पता है कि दोनों x में से किसी एक की तरफ चले जाएं। लेट्स से दैट आप अगर स्टार 1 की बात कर लेते हैं या स्टार 2 की बात कर लेते हैं, जिससे भी आपने वैल्यू को रिप्लेस करना है, तो स्टार 1 हमें ये बताता है कि x इज इक्वल्स टू था 3y माइनस 10/4। यहाँ पे आपने ये वैल्यू पुट कर देनी है तो ये आ जाएगा 3 इंटू 6 माइनस 10/4 18 माइनस 10/4। तो ये आपके पास एग्जैक्टली बन जाएगा 8/4। सो x इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा 8/4 विच इज इक्वल्स टू 2। सो x यहाँ पे 2 आ गया, विच इम्प्लाइज दैट जो d आपके पास बना था x y, वो d आपने जो बना लिया यहाँ पे x की वैल्यू 2 और y की 6। तो इस तरह से आपने वो पॉइंट यहाँ से बना लिया। अब हम जाएंगे इससे नेक्स्ट और बात करेंगे, ये साबित करना है इसके अगले ही मरहले के अंदर हमने, चूंकि ये प्रूव करना होता है कि आपके पास ये जो बन रहा है ये रोम्बस है या क्या है, ये स्क्वायर है। अगर आप स्क्वायर साबित करना चाहते हैं perpendicular to each other to show that the diagonals of the rhombus are perpendicular to each other, ये इसका अगला मरहला है। हमने इसके डायगनल्स को एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर साबित करना है। सो अब हम स्लोप्स ऑफ डायगनल्स की जानिब जाएंगे। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्लोप्स ऑफ डायगनल्स को हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना है, ये पहले लिख दीजिए। ओके जी, स्लोप्स ऑफ डायगनल्स पे जब आप आ गए हैं तो आप स्लोप ऑफ डायगनल्स पे जाने के बाद आप दिखाइए कि आपके पास एक स्लोप बन रही है, स्लोप ऑफ ए सी दैट इज इक्वल्स टू, उसको m5 का नाम दे दें, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 फॉर्मूला है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा y2 माइनस y1। आप देखिए y2 माइनस y1 एक्चुअली क्या है। सो यहाँ के मुताबिक आपके पास बन जाएगा 3 माइनस 2 ओवर 6 माइनस इंटू माइनस 1। तो ये आ जाएगा 3 माइनस 2 विच इज 1 ओवर 6 प्लस 1। सो ये 1/7 बन रहा है यहाँ से इसकी स्लोप। मैंने इसकी स्लोप लिख दी यहाँ से 1/7। अब हम चलते हैं दूसरे डायगोनल की स्लोप की जानिब। स्लोप ऑफ जो आपके पास बी डी है, बी डी, इसको m6 का नाम दे दें। फॉर्मूला आप जानते हैं y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 है। सो इसके मुताबिक जब मैं वैल्यूज को यहाँ पर रिप्लेस कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा m6 इज इक्वल्स टू y2। देखिएगा y2 यहाँ पे क्या है, y2 जो आपके पास बन रहा है वो एग्जैक्टली जो वैल्यू है वो है 6 माइनस, और y1 है -1 डिवाइडेड बाय मेरे पास बन रहा है 2 माइनस 3। सो ये आ जाएगा m6 इज इक्वल्स टू 6 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3 -1, तो ये आ जाएगा 7/-1। सो m6 मेरे पास कितना आ गया, m6 इज इक्वल्स टू -7। सो आपने देखा कि दोनों की दोनों स्लोप्स आपके पास जो आ गई हैं। सो नाउ आपने जस्ट ये देखना है, आपने ये देखना है कि आपके पास जो m
6 और M5 का प्रोडक्ट है, तो M5 है 1/7 क्रॉस -7 कट के जवाब -1 which implies that the diagonals are perpendicular. Diagonals are perpendicular. तो ये बात आपने यहाँ पे इसकी प्रूफ कर दी। जी, तो देखा आपने किस तरह से हमने इन क्वेश्चंस को परफॉर्म किया। ये था आज का लेक्चर। होप सो यू अंडरस्टैंड द टुडेज लेक्चर। दिस इज एंड ऑफ आवर लेक्चर।